चलो भैया, कल तक की चीज आप लोगों को कुछ याद है? एक बार रिकॉल कर ले 5 मिनट के लिए ना, ताकि आप दोनों भी नए हो तो आपको पता चल जाए। देखो, कल सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ये रियल नंबर है, इसका वेटेज कितने का है हमारे पास? 6 मार्क्स का। ठीक है ना? पहली फ्रेमिंग दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि 6 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, अपन लोगों ने इसको कंसेप्ट में डिवाइड किया था कि 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा? जो 9th से रिलेटेड था, है ना? और उस 9th से रिलेटेड वाले पोर्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था? डेफिनेशंस, है ना? जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जल्दी बैठ बेटा, टाइम का ध्यान रखा। नेचुरल नंबर क्या होता है? बताया था ना? काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स, 1 से स्टार्ट होके कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़ा था अपन ने? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस बोला था मैंने कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। इंटीजर्स का पार्ट भी होता है, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 एक्स्ट्रा था। ये सब 9th की चीज चल रही थी। ठीक है। फिर बात करी थी इंटीजर्स। इंटीजर्स कितनी कैटेगरी के? 3 कैटेगरी। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा? 1 से इंफिनिटी। नेगेटिव इंटीजर कौन सा? -1 से माइनस इंफिनिटी। न्यूट्रल इंटीजर कौन सा? 0। 0 के लिए याद रखना, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद बात करी थी इवन और ऑड, है ना? अच्छा, याद है इवन ऑड के लिए क्या सेंटेंस बोला था? इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स नहीं बोलोगे, इवन इंटीजर्स, ताकि याद रहे कि इवन नंबर नेगेटिव भी होते हैं, है ना? तो इवन इंटीजर्स कौन से? पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करोगे तो 2 4 6 8 चलता जाएगा। नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे इवन के अंदर तो -2 -4 -6 -8 चलता जाएगा। 0 के लिए भी बताया था प्रूफ करके, याद है ना? 0 नहीं, 0 को आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि पॉजिटिव इवन। पॉजिटिव इवन में तो सिर्फ हम लोग 2 4 6 8 को ही कंसिडर करते हैं, है ना? 2 4 6 8 चलता जाता है, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है ना बेटा। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि 0 इवन नंबर है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल 0 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है। ऐसे ही ओड के बारे में बात करी थी कि 1 3 5 7 जो भी चल रहा है वो आपका ओड। इधर जाओगे नेगेटिव में तो -1 -3 -5 चलता जाएगा। ठीक है। फिर एक बात करी थी कल जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक था, प्राइम नंबर, है ना? याद है? प्राइम नंबर के लिए फर्स्ट सेंटेंस क्या यूज लिया था कि एमसीक्यू कहां से बनता है? कि किसी भी प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, याद रखना। किसी भी प्राइम नंबर के एग्जैक्ट कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर, है ना? ना तो 2 से कम हो सकते हैं, ना 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। अच्छा, 2 फैक्टर कौन कौन से थे वो? एक तो इटसेल्फ मतलब वो खुद नंबर, और एक और कौन सा होगा? 1। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक और चीज क्या बोली थी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर प्राइम नंबर का क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? याद रखना है कितने? 25। अच्छा, 1 से 50 तक कितने? 15। बहुत बढ़िया सोनी जी, शाबाश। 1 से 75 तक कितने? 75 तक 21 बेटा। 1 से 75 तक कितने? 21, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। इस वाली चीज को एक बार वापस लिख लेता हूं मैं। प्राइम नंबर्स की हमने बात करी थी, क्या बोला था? कि ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर्स। और 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो 1 और एक और कौन सा? इटसेल्फ, है ना? वो खुद नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? याद है ना? 2 3 फिर 5 फिर 7 11 अप टू इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्लियर है चीज? एक छोटी सी चीज और, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या 3.5 प्राइम नंबर है? क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है। प्राइम नंबर जो है ना, उसकी डिस्कवरी, या फिर आप ऐसा बोलोगे प्राइम नंबर हमने छाटे किससे, निकाले किससे, तो वो नेचुरल नंबर से, है ना? तो याद रखना, प्राइम नंबर निकले ही नेचुरल नंबर से। इसका मतलब 3.5 तो कैलकुलेशन का पार्ट में ही नहीं है भाई, क्योंकि 3.5 इंटीजर ही नहीं है या नेचुरल नंबर ही नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है। सेम सीनियरो मैं आपको पूछूं, -3 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही नहीं भाई, तो कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं। हमारा काम ही किससे? प्राइम नंबर मतलब नेचुरल नंबर में से संभालना है। ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25, है ना? इस पे स्टार कल भी लगाया था, आज भी बोल रहा हूं। एक और सेंटेंस बोला था, 1। 1 के लिए याद है? 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। याद रखना 1 के लिए कि ना तो ये प्राइम होता है ना कंपोजिट। ठीक है। अगली चीज, अब यहां से अब देखो, आपके जो ये पूरा चैप्टर है ना, ये बेस्ड इसी एक सेंटेंस पर है, इसी एक वर्ड पर है। क्या लिखा हुआ है ये? को प्राइम नंबर। सुना कभी को प्राइम नंबर? क्या होता है? इसको देख के मत बताना, इस पे लिखा तो यूं नहीं, पढ़ के बता दे। क्या होता है को प्राइम नंबर? कभी किसी ने सुना हो तो? हाँ, हिमांशु भैया। जिसके कॉमन फैक्टर 1 ही हो। बहुत बढ़िया। देखो, कोप्राइम नंबर जो है ना, वो हमेशा पेयर में बात की जाती है। कोप्राइम नंबर संभालने के लिए हमेशा पहली चीज क्या देखो? पेयर। मतलब सिंगल नंबर लिखा, जैसे मैंने 5 या
मैंने सिंगल नंबर लिखा 2 है ना, केवल 2 लिख दूं या केवल 5 लिख दूं या केवल 7 लिख दूं, केवल 10 लिख दूं, तो ये कोप्राइम की डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बात किसकी करेंगे, पेयर की बात करेंगे। क्लियर है यहां तक की चीज। अब आगे, अब हम उस पेयर की बात कर रहे हैं जिस पेयर का HCF 1 हो। मैथमेटिकली डेफिनेशन बोल रहा हूं कि कोप्राइम नंबर क्या हुए कि टू नेचुरल नंबर, पेयर की बात कर रहा था, टू नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। कोई भी दो नंबर का पेयर जो किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होता है, वो पेयर आपस में क्या होता है, कोप्राइम। समझे मेरी बात को। और एक सेंटेंस याद रखना, क्या लिखा है, टू नेचुरल नंबर्स, है ना। मतलब मैं -5 -7 के लिए नहीं बोलूंगा कि भाई ये कोप्राइम हो सकता है, क्या समझ पा रहे हो ना बात को। सिर्फ उसी के लिए बात करूंगा जो किसका पेयर है, नेचुरल नंबर का, है ना। अब डिफरेंस समझना, मैंने आप लोगों को बोला कि 5 और 7, ठीक है। एक मैं आपको बोल दूं कि 2 और 8, और एक मैं आप लोगों को बोलता हूं 7 और 21, ठीक है। इसमें से कौन सा पेयर आपका कोप्राइम हो सकता है और कौन सा पेयर कोप्राइम नहीं है। 5 और 7 वाला कोप्राइम है। क्यों है, क्योंकि 5 और 7 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी टेबल में आते हो दोनों। समझ गए मेरी बात को। तो ऐसा कोई भी पेयर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड ना हो, उस पेयर का नेम क्या होता है, कोप्राइम नंबर। समझ गए क्या, क्लियर है। तो इंडिविजुअल नंबर कभी भी कोप्राइम नहीं होता है। पेयर के बारे में बात करूंगा तो पेयर जिसका HCF 1 होगा वो कोप्राइम हो गया। अच्छा, 2 और 8 को मैं ले सकता हूं क्या कोप्राइम में, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 से डिविजिबल है। समझ पा रहे हो, तो ये कोप्राइम नहीं है। क्लियर है ना चीज, ठीक है। वापस बोलो, 721 कोप्राइम है क्या, नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं सॉरी, इसलिए ये आपका कोप्राइम नहीं है। क्लियर है चीज। अच्छा, एक और एग्जांपल बताना, मैं आपको बोलूं 11 और 19, क्या ये कोप्राइम है क्या, है। क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ किससे डिवाइड है, 1 से, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। क्लियर है। याद रखना, बहुत काम की चीज है कोप्राइम। हर जगह में सेंटेंस को यूज लूंगा जब एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कल बोला था ना इर्रेशनल नंबर वाला, वहां बहुत काम की चीजें है। क्लियर है कोप्राइम। ऐसा भी हो सकता है पर ऐसा जरूरी नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। जैसे ये 5 और 7 मैंने लिखा है ना, अब ये तो दोनों ही क्या थे, प्राइम। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक तो मैं लिख रहा हूं 2, है ना, और एक में लिख देता हूं 9, एक मैंने क्या लिख दिया 9, ये दोनों भी कोप्राइम है। क्योंकि लाइन क्या है बेटा, टू नेचुरल नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे होने चाहिए जो दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हो। ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, कोप्राइम। क्लियर है चीज यहां तक की, समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। अब आगे अगली चीज क्या, कंपोजिट नंबर। देखो, एक कंपोजिट नंबर से पहले एक छोटी सी चीज और याद आ गई, उसको भी सिखा देता हूं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आता, मैंने कल भी बोला था कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए। हाँ, कोशिश करो कि भाई दिमाग तुम्हारा चले। एक बात बताओ कि जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 87, है ना, और एक मैं आपको पूछ लूं कि 167, मैं आपसे पूछूं कि ये 167 और 87, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर नहीं है, कैसे पता लगाओगे। भाई मैंने लिखा 87 और एक क्या लिखा 167, आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, कैसे पता लगेगा। जैसे ये तो याद रहेगा 2 3 5 7, ये तो छोटे नंबर है तो आपको पता चल रहा है। कोई 3 डिजिट का नंबर आ जाए, 4 डिजिट का नंबर आ जाए, फिर कैसे पता लगाओगे। चलो समझना, कभी भी आपको चेक करना हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो कैसे करते हैं समझना चीज को। मुझे चेक करना है कि यार 87 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, इसके जस्ट बाद में आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर संभालूंगा। इस 87 के बाद में आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 100 ही तो हुआ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो समझते हो ना, 1 4 9 16 25 36 49 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके जस्ट बाद में आने वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर संभालोगे, तो 87 के जस्ट बाद में आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हुआ, 100। इस 100 से, 100 मतलब क्या, किसका रूट है, ये 10 का, है ना। इस 10 से इस 10 से पहले आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है ना वो लिख दो। इस 10 से पहले आने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2 3 5 और 7। यहां तक की चीज समझे क्या, क्या बोला, वापस बोल रहा हूं, पहली स्टेप, अगर आप कभी भी ये चेक करना चाहते हो कि भाई कोई गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहली स्टेप, इसके जस्ट बाद में आने वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर संभालो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 था, 100 किसका रूट होता है, 10 का। आप लोगों ने 10 लिखा। अब इस 10 से पहले जो भी प्राइम नंबर है वो लिख दो। 10 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 5 और 7, आपने लिख दी 2 3 5 7, ठीक है।
अब आपको सिर्फ इन्हीं को चेक करना है कि अगर इनमें से किसी भी एक नंबर से ये डिवाइड हो गया, इनमें से किसी भी एक नंबर से अगर ये डिवाइड हो गया, तब तो ये प्राइम नहीं रहेगा, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, प्राइम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बताना देखिए, क्या ये 2 से डिवाइड है? क्या नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या बिल्कुल है, क्योंकि 8 और 7 का सम कितना बन रहा है, 15। 3 की डिविजिबिलिटी यही तो होती है भाई कि सम ऑफ ऑल नंबर्स किस में आने चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स किस में, 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 8 और 7 15 बन रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए क्या आप मेरी बात को? क्लियर चीज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आप लोगों की 167 प्राइम नंबर है या नहीं है, बोलो। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, 169 है ना, 167 के जस्ट बाद में आने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 169 किसका रूट होता है, 13 का। अच्छा 13 या 13 से पहले वाले क्या लिखना है, प्राइम नंबर। कौन कौन से लिखेंगे बोलो, देखिए 2 3 5 7 11। ठीक है, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से डिवाइड है? क्या नहीं है, गोली मार दो 2 को। 3 से डिवाइड है? क्या नहीं है, क्योंकि 7 से 13 और 1 14, 3 से भी नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, नहीं है, मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं। अच्छा 7 की डिविजिबिलिटी आती क्या किसी को, 7 की होती नहीं है, ऐसा ऐसा किसने बताया? 7 की, चलो एक नई चीज है, ये भी सीख ही लो। 7 की डिविजिबिलिटी वैसे बड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोग सीख पाओ। जैसे ये मैंने लिखा 343 है ना, आपको चेक करना है कि ये 343 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हमेशा लास्ट वाली डिजिट का डबल करके आगे से माइनस, लास्ट वाली मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितनी है 3, 3 का डबल कितना हुआ 6, आगे वाली दोनों डिजिट से माइनस कर दो, 34 माइनस 6 कितना बचा 28। अब आपको कंफर्ट लग रहा है कि मैं 28 को डिवाइड करके देख सकता हूं 7 से, तो ठीक है कि 7 4 से 28 डिवाइड हो रहा है ना, परफेक्ट डिवाइड है, इसका मतलब 343 भी परफेक्ट डिवाइड था। मान लो आपको लगे कि 28 भी थोड़ा लार्ज नंबर है, तो आप वापस क्या करोगे, सेम प्रोसेस, 8, 8 का डबल कितना 16, 2 में से 16 को माइनस कराओगे, एक तरह से कितना है 14, माइनस वाला सीन रहने दो, कितना है 14। अब देख लो आप, वापस आपको कंफ्यूजन लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वापस डबल करो, 4 का डबल कितना 8, 1 माइनस 8 कितना। अब तो कंफ्यूजन नहीं लगना लगे तो और कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आई ना, कि लास्ट डिजिट का डबल करके कंटिन्यूस आगे से आगे हम लोग माइनस करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, ये 7 की डिविजिबिलिटी थी। तो अभी आप इसमें 7 से डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, 7 2 14, 2 और 7 नहीं आ रहा 7 की टेबल में, खत्म करो इसको भी। क्या बचा 11, 11 से भी डिवाइड नहीं है, और 13 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 169 हो रहा था। इसका मतलब 2 3 5 7 11 13 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे 167 क्या है, एक प्राइम नंबर। समझ गए बात को? तो नॉलेज की चीज थी, पूछेगा कोई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी प्राइम नंबर का टेस्ट कैसे करते हैं। तो टेस्ट कैसे करते हैं समझ में आ गया? ठीक है, आपकी कॉपी में एक होमवर्क लिख दो, ये 2 नंबर मैं जो लिख रहा हूं उसको आपको चेक करके लाना है घर से। एक तो 337 को चेक कर लेना, एक 129 को चेक करना, और आप मुझे बताओगे कि ये दोनों नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लिख लो 337 और 129। ठीक है, 337 और 129। आप में से जिसने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी है बेटा, वो डाउनलोड कर लेना, तो आपको कल के क्लास नोट्स उसमें मिल जाएंगे। किसने देखे थे क्या? फिर इतने एक्टिव तो आप लोग हो नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको डाउनलोड करना, मैं अभी बता दूंगा लास्ट में प्रोसीजर। तो आपको उसमें कल वाली जो पीडीएफ थी वो भी मिल जाएगी, आज वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, बाद में तो अपने को लिखने हैं कॉपी से, ये 3 4 5 दिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगली चीज, आगे क्या लिखा है, कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम और कंपोजिट दोनों किससे निकले हुए, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, एक प्राइम एक और कौन सा, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी मैं किससे चलूंगा, नेचुरल नंबर से ही संभालूंगा। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर में मैंने एक वर्ड बोला था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्ट कितने नंबर के फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम। ऐसे ही कंपोजिट के लिए क्या बोलते हैं समझना, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 3। ठीक है, एटलीस्ट कितने फैक्टर हो, 3। या फिर आप हम अपनी ओन लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो, 3 और मोर। 3 और मोर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके मिनिमम, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम कंडीशन कितनी है, 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब वो 3 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 है ना, एक इटसेल्फ, ये दोनों तो पहले भी थे,
एक कोई भी सिंगल नंबर ऐसा होना चाहिए, एक नंबर कोई भी ऐसा हो जिसकी टेबल में वो नंबर आ जाए। जैसे अब देखो नेचुरल नंबर की बात करूं क्योंकि नेचुरल से इसको संभालना है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर्स थे। अब इसमें से मुझे क्या संभालना है, कंपोजिट नंबर, है ना। अब देखो इसमें से कंपोजिट नंबर कैसे संभालेंगे। सबसे पहली चीज मैं वन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं वन के बारे में बात करूं तो वन के फैक्टर कितने हैं, एक तो वन खुद है और इट सेल्फ में भी क्या है, वन खुद ही है ना। इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या वन का, इसके अलावा तो कोई फैक्टर ही नहीं है। कल मैंने एक डिफरेंस बताया था फैक्टर का मतलब क्या होता है, कल वाली क्लास आप दोनों नहीं देखी थी, उसको देख के ना बेटा, उसमें ये भी डिफरेंस बताया था कि फैक्टर का मतलब है क्या, है ना। तो वन के कितने फैक्टर हुए, टू फैक्टर हुए ना, हमको कितने चाहिए, थ्री, और इसके एग्जैक्ट टू फैक्टर भी नहीं हो रहे, सॉरी ये दोनों भी क्या है, सिंगल ही ना, तो एक फैक्टर हुआ ना, इसलिए ये प्राइम भी नहीं था। तो आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो वन के लिए कि नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, है ना, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ टू के लिए, तो वन तो हमारी लिस्ट से उड़ा दो उसको, वन का तो कोई सेंस ही नहीं है, खत्म कहानी। टू की बात करो, टू की तो दो फैक्टर ही है, एक तो वन, एक और कौन सा, टू। इसका मतलब टू भी हमारी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं हो सकता। क्या मैं थ्री को ले सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि थ्री के भी कितने, वन और थ्री, तो थ्री भी हमारी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा फोर हो सकता है, क्योंकि फोर को अगर आप बाहर उठाओ तो देखो एक फैक्टर तो वन, एक इटसेल्फ मतलब फोर, और इसके अलावा कोई भी एक नंबर ऐसा है कि जिसकी टेबल मारा हो, बिल्कुल है, टू। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एटलीस्ट इसके कितने फैक्टर हो गए, थ्री फैक्टर, है ना। इसका मतलब फोर हमारे कंपोजिट की कैलकुलेशन का पार्ट है। क्या मैं फाइव को ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। क्या सिक्स को लेंगे क्या, बिल्कुल, सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन, और ऐसा चलता रहेगा। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है चीज। अब क्वेश्चन क्या क्या काम आ सकता है एमसीक्यू पर्पज से, पहला कि किसी भी कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट कितने फैक्टर होते हैं, तो याद रखना थ्री, एटलीस्ट मिनिमम कितना फैक्टर, थ्री। दूसरी कहानी, आपको मैं अगर ऐसा बोलूं कि स्मॉलेस्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बताओगे, फोर। याद रखना कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, फोर। अच्छा देखो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन भी पूछा, वो आगे बताऊंगा, उसमें इस 10 का भी यूज था। मैं आपसे क्यों बोलूं कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तो आप आंसर क्या दोगे, 10। याद रखना स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट, है ना। समझ गए ना बात को। अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछ लेता हूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा, तब तो क्या आंसर दोगे, फोर। लेकिन स्मॉलेस्ट टू डिजिट वाला कंपोजिट कौन सा, तो आंसर क्या दोगे, 10। ये दूसरी कहानी, एक दो, ये तीन क्वेश्चन तो ये हो गए। अगली चीज समझना, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, याद है ना। ऐसे ही 1 से 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। बोलो देखिए एक बार मेरे साथ साथ, क्या बोला, 1 से 100 तक कितने कंपोजिट होते हैं, तो 74 नंबर क्या होता है, कंपोजिट, 1 से 100 तक, ठीक है। अच्छा टोटल 1 से 100 तक कितने नंबर होने चाहिए, 100 नंबर। उसमें से देखो 74 तो कौन से है, कंपोजिट, 25 कौन से, प्राइम, कितने हुए, कौन मिसिंग है, क्या था वो, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है चीज। आपकी इंग्लिश में नीदर नाइदर जो भी बोलते हैं इसको, मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी था इसलिए, ठीक है। तो 74 25 कितना, 99, एक मिसिंग था, वो कौन सा वाला, ये वाला, वन, ठीक है। क्लियर कहानी यहां तक। अच्छा अब इसी से मैं एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन वापस बना रहा हूं जो कल बनाया था। किसी एक बेग के अंदर मैंने 100 बोल रखी, किसी एक बेग के अंदर कितनी बोल रखी, 100 बोल। उस 100 बोल के ऊपर नंबरिंग करी हुई नेचुरल नंबर के हिसाब से, 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करी हुई। मैं एक बोल को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं और मैं आपसे पूछूं कि वो बोल कंपोजिट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे बालिका 74/100, बहुत बढ़िया सोनी जी, शाबाश, सुबह सुबह च्यवनप्राश खाता है। आप भी ट्राई करो। मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को सुनो ना भाई, 1 से 100 तक बोल रखी हुई है, मैं बोल रहा हूं कि एक बोल को मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, है ना। अब वो जो बोल है वो क्या होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर वाली होनी चाहिए। तो कितने चांसेस है कंपोजिट नंबर होने के, 74 चांसेस है ना, आउट ऑफ, आप 100 बार बोल निकालोगे, पहले एक, वापस फिर दूसरी, है ना, फिर वापस तीसरी, तो ऐसे टोटल बोल कितनी बार निकालोगे, 100 बार। उसमें से कंपोजिट नंबर कितनी बार आ सकता है, 74। खैर डिटेल में तो प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे, पर यहां पर भी पता होना चाहिए, तो 74/100, है ना। तो याद रखना ऐसे चीजें लिंकअप मिलती है, 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो 74। यहां तक की चीज समझ में आ गई। चलो भैया आगे बात करते हैं अगली चीज, इसको
लिखने वाला सिस्टम अभी करें या बाद में करेंगे, तो आप देख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप 2-3 दिन ज्यादा पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि पढ़ाने का तरीका क्या है। अगली चीज रेशनल नंबर्स। तेरे इमरजेंसी मोदी जी का फोन आ रहा है क्या? अगली चीज क्या, रैशनल नंबर्स है ना। देखो रैशनल और इरेशनल नंबर ये बहुत काम की चीज है, और इसको बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करना ना। क्या आज तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी होगी रेशनल नंबर में, आज आपको एग्जैक्ट चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट डेफिनेशन, रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? रैशनल नंबर। क्लियर चीज? वापस बोल रहा हूं, क्या बोला? ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको क्या बोलता हूं? रैशनल नंबर। क्लियर है? अगली कहानी क्या, इस पी बाई क्यू के अंदर एक चीज तो हमको ये याद रखनी कि क्यू जो है वो आपका कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कहानी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या समझना, जो आपके इस चैप्टर के पर्पज से बहुत काम आएगी, वो क्या है कि पी एंड क्यू, ये जो दोनों है ना, वो दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये केवल 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे सुनना, 10/15 लिखा मैंने लिखा 10/15, है ना। अब आपकी नजर में तो ये भी पी बाई क्यू है भाई, 10/15 आपकी नजर में क्या है? पी बाई क्यू है ना। लेकिन मैथमेटिक्स की नजर में ये अभी तक पी बाई क्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैं और सिंपलेस्ट कर सकता हूं, है ना। 5 की टेबल से काट रहा हूं 2 और 3। अब ये मैथमेटिक्स की नजर में किस फॉर्मेट में है? पी बाई क्यू फॉर्मेट में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ध्यान रखना। अब आप तो बोल दो सर ये भी तो पी बाई क्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन ये अभी तक फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है। जब तक आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो, जब तक आप इसको कैंसल आउट करोगे, ठीक है। अब अपन ने कैंसल आउट करा 2/3, ठीक है। अब समझना चीज को एग्जांपल से, मैंने यहां लिखा 2/3। फर्स्ट चीज देखो, क्या ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट है? बिल्कुल है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट कहानी वो क्या, पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम। इसका मतलब वो सिर्फ किससे डिवाइड होने चाहिए? दोनों जगह 1 से, उसके अलावा डिवाइड नहीं होने चाहिए। क्या ये 2 और 3 किसी से डिवाइड है क्या? 1 के अलावा नहीं है ना। इसका मतलब अब आप प्रॉपर स्टेटमेंट दे सकते हो इस 2/3 के लिए कि ये 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है चीज? ठीक है। अच्छा, यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, उस चीज को ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बोला कि माइनस के 2/3 रैशनल है क्या? मैंने आपको बोला माइनस के 2/3 रैशनल है क्या? अब आपके मन में आएगा सर आपने तो बोला कि कोप्राइम होनी चाहिए, और कोप्राइम तो नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। तो याद रखना, रैशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हम इसको एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं, और जब हम पी बाई क्यू के बारे में बात करेंगे तब सिर्फ कैलकुलेशन में 2 और 3 को इंक्लूड करेंगे, इस माइनस से लेना देना नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप केवल इस 2 और 3 को कंसिडर करना कि सर ये 2 और 3 कोप्राइम है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल ये कोप्राइम है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, एज ए सिंबल लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो माइनस का 2/3 पूरा नंबर क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। वापस मैं आप लोगों से पूछूं कि माइनस के 5/7 रैशनल है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। और आपसे और कुछ पूछ लिया जाए, जैसे कि अच्छा एक कंफ्यूजन पाई वाला आता है, वो आगे बात करेंगे। और लिखें तो क्या लिखोगे? चलो 5/11, ये भी क्या है? पी बाई क्यू का फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा लिख के दे दे कि भाई 25/30, तो आप बोलना कि नहीं पहले इसको सिंपल करेंगे हम लोग 5/6। अब मैं क्या बोलूंगा, ये जो 5/6 है वो क्या है? रैशनल नंबर का पार्ट है। समझ गए बात को? इस 25/30 को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। हम पहले इसको काटेंगे, उसके बाद यहां तक की कहानी खत्म, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन दी, इसको डीप में भी थोड़ी सी देर में आगे और पढ़ेंगे, एक बार इरेशनल समझने के बाद। यहां तक की चीज क्लियर है कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकूं, क्यू जीरो नहीं हो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों कोप्राइम होने चाहिए। आपका सिंबल चलेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाली चीज क्या होती है? रैशनल नंबर, है ना। अब आगे की कहानी क्या? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर के लिए एक डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर को भी आप डिफाइन दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो क्या, आप लोगों ने ऐसे सिंबल देखे रूट वाले, ये रूट हो गया, ये क्यूब रूट हो गया, ऐसे सिंबल देखे होंगे ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका ना तो परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता हो, ना परफेक्ट क्यूब निकल सकता हो, मतलब वो रूट से बाहर नहीं आ सकता हो, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। आप समझे मेरी कहानी? पहली डेफिनेशन क्या बोली मैंने, बोलो देखे, कि ऐसा नंबर जो रूट से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे सुनना, मैंने एक एग्जांपल लिखा √16, एक एग्जांपल क्या लिखा? √8, ठीक है।
आप इसको सिंपल कैसे करते हो, इस 16 और 8 के लिए आप लोग करोगे क्या, इसके टुकड़े कराओगे ना, ये 16 है ना, 2 से 8 टाइम, 2 से वापस 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, ये 2 से 1 टाइम, यही करते हो। तो आप इसको अंडर रूट 16 को क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिखोगे है ना। और 8 के लिए क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको छुपा दे, ये 8 आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको रूट से बाहर लाना है, तो रूट से बाहर लाने का प्रोसीजर क्या होता है, पेयर में से है ना, क्योंकि यहां पर रूट है। और एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, अगर यहां कुछ भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, 2 है ना, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहां जितनी चीज लिखी हुई होती ना, उतने का पेयर होता है। जैसे क्यूब रूट लिखा होता है तो कितने का पेयर, मतलब ट्रिपलेट, 3 में से आप एक चीज लाते हो, यहां 2 लिखा होगा तो इक्वल 2 में से एक चीज बाहर लेते हो, यहां 4 लिखा होगा तो इक्वल 4 वैल्यू में से एक वैल्यू कॉमन आएगी, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इन दोनों में से तो एक सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, रूट हट गया, इन दोनों में से भी एक सिंगल 2 बाहर आ गया, तो 2 2 आपने आंसर कितना दे दिया, 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अच्छा यहां पर इन दोनों में से एक 2 बाहर, क्या मैं इस 2 को बाहर ला सकता हूं क्या, नहीं ला सकता हूं, तो ये वाला रूट में ऐसा कैसा रह गया, ठीक है। तो अब यहां से मेरी वर्डिंग को सुनना, अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसका मैं रूट निकाल सकता हूं, जैसे इस रूट 16 से मैंने सिंपल करा, इसको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, आंसर मुझे 4 मिला, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता था उसको मैं पी बाई क्यू में लिख सकता हूं, 4/1 में लिख सकता हूं ना, पी बाई क्यू 4/1 भी, ठीक है। और 4 और 1 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं है, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस टाइप में लिख पा रहा था, तो इस रूट 16 के लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगा कि सर ये तो एक रैशनल नंबर है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना, ठीक है। बट ऐसा कोई नंबर जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, जिसमें रूट मेरा पीछा नहीं छोड़े, उस नंबर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, समझा मेरी बात को, है ना। वापस मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कि एक तो अंडर रूट ऑफ 169, एक बोलूं अंडर रूट ऑफ 167, ठीक है, दोनों में से कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, 169, क्योंकि इसमें रूट ने पीछा छोड़ दिया, 13 आया, तो ये क्या है, रैशनल। और रूट 167 का हम लोग रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल। आप समझे मेरी कहानी, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन। अभी आगे की डेफिनेशन बाकी है बेटा, आप हो सकता है ऐसा बोलो इन्फिनिटी तक जाए, वही वाली चीज, आप जब रूट 2 की वैल्यू सीखोगे ना बेटा, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन लाया करो दिमाग, सीखो इस बच्ची से कुछ। इस रूट 2 की वैल्यू आप कभी देखना बेटा 1.414 ऐसे चलती जाएगी, इसका जवाब अभी आपको दे दिया जाएगा आफ्टर 2-3 मिनट। अभी सिर्फ इतनी सी चीज मुझे बताना, ये फर्स्ट डेफिनेशन, रैशनल नंबर में मैंने केवल आपको एक ही चीज बताई, वो भी अभी और बाकी है ना, लेकिन पहले क्या थोड़ा सा फ्रेमिंग होना जरूरी कि रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, समझ गए। जिसका रूट निकल सकता था वो क्या था, रैशनल, जिसका रूट नहीं निकल सकता वो क्या है, इरेशनल। ये दोनों की मैंने फर्स्ट फर्स्ट डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब आगे की कहानी, यहां तक की चीज क्लियर है। अब मेन कहानी जो रैशनल और इरेशनल की है वो अब आएगी, ठीक है, समझना चीज को बहुत ढंग से। देखो एक रियल नंबर नाम सुना आप लोगों ने, है ना, जिस जो आपके चैप्टर के हेडिंग ही है, रियल नंबर क्या है, दो टाइप में है, मतलब रियल नंबर के दो बेटे हैं, एक कौन है, इरेशनल, एक क्या है, रैशनल। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर। क्लियर है चीज, ठीक है। तो रियल नंबर को आप लोग नंबर स्केल पर भी शो करते हो, याद होगा आप लोगों को कि माइनस इंफिनिटी से क्या, प्लस इंफिनिटी, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब नंबर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और इस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में नंबर भी केवल दो ही कैटेगरी के आ सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी थी वो, एक तो कौन सी थी, रैशनल, एक कौन सी है, इरेशनल। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे एक बात बताना कि अगर मैं यहां से ऐसा बोल दूं कि इस रियल नंबर के मैं दो पार्टीशन कर, एक पार्टीशन कौन सा हुआ बेटा, रैशनल नंबर वाला, है ना, और एक पार्टीशन कौन सा हुआ यहां से, इरेशनल नंबर वाला, ठीक है। तो कोई गलत तो नहीं है लिख सकते ना ऐसा कि इसके दो ही पार्टीशन है, एक तो कौन सा, रैशनल नंबर वाला, एक कौन सा, इरेशनल नंबर वाला। अब यहां से ढंग से चीज को सुनना, जो आपके माइंड में क्लिक करा था वो, इस रैशनल नंबर को फर्दर में टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, इस रैशनल नंबर को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो अपन चीज समझ रहे हैं ना, ये आपके कोविड के पहले सिलेबस का पार्ट भी था 10th क्लास के अंदर, है ना, लेकिन आफ्टर कोविड ये वाली चीज सिलेबस से काट दी थी, है ना, लेकिन फिर भी हमको आनी चाहिए। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर वापस फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड। एक इस रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म होती है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सुना क्या कभी नहीं सुना, या सुना, सुना होगा तो भी सीख जाओगे, नहीं सुना तो भी सीख जाओगे।
तो एक कौन सी फॉर्मेट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक फॉर्मेट इसका कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, अच्छा इस रिकरिंग को मेरी भाषा में समझने के लिए मैं रिपीटिंग भी बोल रहा हूं, है ना, ठीक है, आप समझ पाओ। वैसे मैथमेटिकली वर्ड तो कौन सा है, रिकरिंग, लेकिन हम लोग समझ पाए इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक रिपीटिंग। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर की एक ही कैटेगरी है सिर्फ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, इसको नॉट रिपीटिंग। ठीक है, हमारी भाषा में क्या लिख रहा हूं मैं, नॉट रिपीटिंग। ठीक है, अब आप इन दोनों ही चीजों को बहुत डीप और बहुत ढंग से सुनने की कोशिश करना, अभी फ्यूचर में साइंस मैथमेटिक्स लोगे तो फिर बड़ा काम आएगा, है ना, कॉमर्स लो तो बात अलग है, साइंस में काम आएगा। चलो, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक वर्ड लिखा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहले किसकी बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, समझना चीज को। मैंने आप लोगों से बोला कि आप 21/5 करो, आप क्या करो, 21/5, तो आप लोग डिवाइड कराओगे कि सर ये 21, ये 5, 5 4 जा कितना 20, फिर कितना आएगा 1, फिर क्या करते हो आप लोग, डिवाइड नहीं हो सकता तो डेसिमल, जैसे ही डेसिमल लगता है तो यहां पर 0 गिफ्ट मिलता है ना। अब 5 से कितनी बार 2 टाइम, 5 2 जा 10, रिमेनिंग कितना हो गया 0। अब आपने ये देखा कि यार जब मैंने इसको डिवाइड किया था ना, तो मैं आफ्टर डेसिमल इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर पा रहा हूं क्या, आफ्टर डेसिमल इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर पा रहा हूं ना, कि भाई आफ्टर डेसिमल इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, एक डिजिट ना, सिंगल डिजिट है ना। तो 21/5 आपने इसको डिवाइड करा और आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं काउंट कर पाता हूं, तो वो जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट का नाम क्या है भैया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप समझे मेरी बात को, है ना। लेकिन अगर मैं आपको यही ऐसा बोल देता कि 10/3 करना है, क्या करना है 10/3, तो आप डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, वापस 1, यहां पर पॉइंट लगा दूं, है ना, 0 गिफ्ट मिलेगा, वापस 3 3 जा 9, वापस 1, पॉइंट लगा हुआ तो 0 ऑटोमेटिक चलता है। जब तक आप में कैपेसिटी है, किताबें हैं आपके पास, भरते जाओ कॉपियां, ये चलता जाएगा, और यहां क्या मिलता जाएगा 3.33333, ये ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा। तो अब मेरी वर्डिंग को सुनना, मैं ये समझा रहा हूं कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसको, ऐसी फ्रैक्शंस जिसको आप लोगों ने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं काउंट कर पाता हूं, वो फॉर्मेट क्या है, टर्मिनेटिंग वाला। आफ्टर डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट नहीं कर पाता हूं, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, जैसे 3333 आपका इनफाइनाइट तक आता जाएगा जब तक आप डिवाइड करते जाओगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसका नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है चीज, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज, टर्मिनेटिंग तो बात ही खत्म हो गई कि आफ्टर डेसिमल डिजिट को काउंट किया, टर्मिनेटिंग हो गई। लेकिन यहां दो सेंटेंस आए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक क्या आया, रिकरिंग, है ना, मतलब रिपीटिंग, और एक क्या आया, नॉट रिपीटिंग। अब इन दोनों का मतलब समझना, यहां तक की चीज तो समझ गए ना, इसको उड़ा रहा हूं ना। समझना मेरी बात को बहुत ढंग से, कि जैसे ये तो कौन सा था, कि मान लो आपने 10/3 करा, तो 10/3 करने पर 3.33333 ऐसा इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो आप लोग इसको क्या लिख देते थे, 3.3 बार, याद है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ना, तो इसको हम लोग क्या लिख देते थे, 3.3 बार। तो ये जो 3.3 बार वाले नंबर थे वो नॉन टर्मिनेटिंग थे, और यहां डिजिट्स सेम डिजिट ही रिपीट हो रही है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट हो रही है। हो सकता है बहुत बार ऐसा है कि जैसे 0.42424242 इनफाइनाइट, है ना, तो यहां पर भी एक सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है ना, 424242, तो आप इसको भी किस में रिप्रेजेंट कर सकते थे, 0.42 बार। तो ये जो नंबर्स थे वो कौन सी कैटेगरी के थे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग वाली, रिकरिंग वाली कैटेगरी, समझ गए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कि आप जैसे √2 की वैल्यू निकालो चाहे, तो भी 1.414 और चलता जाएगा आगे कंटिन्यूस, है ना। जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक आप चलाओ ना, तो भी आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हम बार लगा सके। बार कब लगा सकता, जब यहां 414 है, वापस 414 आता, वापस 414 आता, तो आप इसको क्या लिख देते, 1.414 के ऊपर बार। तो अगर ऐसा होता तब तो ये किस कैटेगरी का होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रेशनल वाली। लेकिन अभी मैं अगर इसको इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा दूं, तो कभी भी ऐसे मुझे सेम डिजिट ही नहीं मिलेगी जहां मैं बार लगा पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिकरिंग, और इस फॉर्मेट का नाम क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं उनका जो सिंपल सॉल्यूशन होता है वो कभी भी आपको सेम डिजिट नहीं देता है इनफाइनाइट तक। इसीलिए मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला था बेटा कि ये जो नंबर है √2 वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझ गए? अगर मैं डायरेक्ट बोलूं आपको, तो डायरेक्ट बोलूंगा तो क्या, मैंने लिखा 0.01, फिर लिखा मान लो 001, फिर लिखा मैंने 0001, फिर लिखा मैंने 4 टाइम्स 0 फिर 1। क्या आप इसमें मार लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब तो ऐसा आ जाएगा कुछ, और अगर मैंने मान लो रूट से लिखा तो फिर आपको ये याद रखना है ना, इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकाल सको वो भी इरेशनल है, या ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लग सकता है, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, वो भी किसकी कैटेगरी है? इरेशनल की। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक की कहानी? वापस समराइज कर रहा हूं, चीजों को सुनना। रियल नंबर की दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी रैशनल नंबर, एक कैटेगरी क्या है? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन सी थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक कौन सी थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या? 0.025 है ना, 0.000000125 ऐसा कुछ। तो ये जितने भी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल होती है, तो वो सब किस कैटेगरी का पोर्शन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कौन सा हुआ? जो बार वाले नंबर हम लोगों ने 9th क्लास में देखे थे, 0.42 बार, 0.001 के ऊपर बार, है ना, जहां इनफाइनाइट तक किसी सेम पैटर्न के साथ में डिजिट रिपीट होती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का, और उसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर है? इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया? या तो जिसका रूट नहीं निकल सके, या कोई डिजिट इनफाइनाइट तक चले लेकिन उसके ऊपर मैं बार नहीं लगा पाऊं, वो सेम पैटर्न से रिपीट ना हो, तो उसका नाम क्या है? इर्रेशनल नंबर। यहां तक की चीज समझ गए क्या? ठीक है, अब आगे की चीज और सुनना। देखो जितना चीजें पढ़ोगे ना उतना आपको पता चलेगा। ये तो मैंने डेसिमल देख दिया आपको, तो आपको पता चल रहा है डेसिमल को देख के। ठीक है, अब मान लो मैं आपको दो फ्रैक्शन दे दूं, सुनना। मैंने एक लिखा 21/5, तो आप लोगों को याद है अभी आंसर आया था 4.2, है ना। एक मैंने लिखा था 10/3, तो आपके आंसर क्या आया था? 3.3 बार। ठीक है, अब समझना, मैं अगर इस हिस्से को छुपा दूं, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को मैंने छुपा दिया, मैंने इन दोनों को देख के आपको बोला, इन दोनों को देख के, कि इन दोनों को देख के ये बताओ कि ये रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी है, तो आप बता पा रहे हो इजीली कि ये वाली टर्मिनेटिंग और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट अगर मैं मान लो ये वाला हिस्सा आप लोगों से छुपा दूं, मैंने इसको छुपा दिया, मैंने आपको दोनों ही फ्रैक्शन दे दी, दोनों ही क्या दे दी? अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यार मुझे बताओ कि ये रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी? रैशनल तो है, क्यों है? क्योंकि ये भी पी बाई क्यू, ये भी क्या है? पी बाई क्यू, तो रैशनल तो है। बट मैं आपसे ये पूछूं कि रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली, अब कैसे बताओगे? तो उसके लिए अब एक छोटी सी चीज याद रखना, जब आपने इतनी चीज पूछी है तब और सीख ही लो। अगर कभी भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, याद रखना क्या बोल रहा हूं, अगर कभी भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ क्या हो? 2 हो, या सिर्फ क्या हो? 5 हो, या फिर 2 और 5 हो। वापस बोल रहा हूं, क्या बोला? किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो वो जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर की किस कैटेगरी का पोर्शन है? टर्मिनेटिंग का। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो किस कैटेगरी का पोर्शन? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 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 समझना, मैंने आप लोगों से बोला मान लो कि 17/35, है ना, बहुत ढंग से सुनना। एक मैंने आपको बोला कि 7/100, ठीक है, और एक मैं आपको बोल देता हूं मान लो 1/75, ठीक है। मैं आप लोगों से बोलूं ये 3 नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, क्या ये रेशनल नंबर है क्या तीनों? बिल्कुल है ना बेटा, क्योंकि पी बाई क्यू और पी बाई क्यू, तीनों ही पी बाई क्यू का फॉर्मेट है, रेशनल नंबर है, पहली कहानी खत्म। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी की नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी आपको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करोगे तब तो पता चल जाएगा, लेकिन विदाउट डिवाइड करे बताना है। तो आप लोग कैसे करते हो, समझना चीज को बहुत ढंग से। आप लोग क्या करते हो, इसके टुकड़े करते हो। ये 17 तो ऐसा कैसा है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है ना, तो डिनोमिनेटर की मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5/7। क्या लिख सकता हूं बेटा? 5/7 लिख सकता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कैटेगरी का कब होता है? जब उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो, या 5 हो, या 2 और 5 हो, उसके अलावा एक भी चीज नहीं चाहिए। इसमें देखना 5 के साथ में क्या गिफ्ट मिल रहा है? 7। हमको चाहिए क्या 5 के साथ 7? नहीं चाहिए। 5 के साथ क्या चल सकता था? 2 चल सकता था। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये जो है ना ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है?
अगली कहानी बताना 7/100। वैसे तो ये डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या, आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करना है। इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये ऐसा आएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आ जाएगा 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब आप इसके डिनोमिनेटर को देख के ये बोलोगे कि इसमें क्या है 2 और 5, क्या चल सकता है क्या 2 और 5 चल सकता है। इसका मतलब ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कौन सी वाली है, रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग फॉर्म, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या था 2 और 5 था। समझ पा रहे हो बात को। ऐसे ही मुझे बताना बालकों, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है 3 इंटू 5 की पावर 2, यही तो है। क्या ये आपका टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। समझ गए क्या मेरी बात को। तो अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी है। क्लियर है चीज। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मैंने जो पढ़ाया आपको, वो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया। ठीक है, एक बार वापस स्टार्ट कर रहा हूं। क्या था बोलो, देखिए रैशनल नंबर, रियल नंबर के दो पार्टीशन कौन कौन से बेटा, एक रैशनल, एक कौन सा, इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, दो रैशनल नंबर, वापस दो कैटेगरी। एक तो पहला क्या है कि रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू का फॉर्मेट, पी बाई क्यू मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू के लिए क्या को प्राइम। ठीक है, अच्छा लेकिन -2/3 चलेगा, -5/7 चलेगा। ठीक है, फिर रैशनल नंबर की जो दो कैटेगरी थी कौन कौन सी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहला आंसर देना, डेसिमल को देख के कैसा पता लगाओगे कि रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी, तो जहां डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल है तो वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। जहां आफ्टर डेसिमल चीजें रिपीट हो रही है इनफाइनाइट तक सेम पैटर्न के साथ, तो वो बार वाले नंबर, वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, ये तो डेसिमल को देख के। किसी फ्रैक्शन को देख के विदाउट डिवीजन कैसे बताओगे, तो क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर में या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 और 5 मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल सकता। समझ गए, तो वो टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कुछ भी मिल जाए, 3 के साथ 5 मिल गया, 7 मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया, तो वो कौन सी कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग वाली। ठीक है, अच्छा इर्रेशनल नंबर की सीधी सीधी कहानी थी कि कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पाए, पहली कैटेगरी, वो भी हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। दूसरी चीज क्या बोली कि नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट तक चले बट वो सेम पैटर्न के साथ नहीं, आप बार नहीं लगा पाओ, तो वो सब चीज भी क्या थी, इर्रेशनल। क्लियर है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है उसका जवाब दे देता हूं। आप लोगों ने पाई का नाम सुना, पाई, पाई को आप लोग 22/7 से भी रिप्लेस करते हो, याद है। और पाई को बहुत बार आप लोग 3.14 से भी रिप्लेस करते हो। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग इसको सर्कल से जोड़ देते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है ना पाई को 22/7 और 3.14 लिखने का, उसका रीजन क्या है, पाई की जिसने भी न्यूमेरिक वैल्यू दी थी उसने पाई की वैल्यू दी थी 3.1483 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। और ये जब अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है ना, तो इसमें एक भी डिजिट ऐसी नहीं आ रही है रिपीट जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सको, बार लगा सको। समझ गए, इसका मतलब इस 3.14 इस टाइप के हिसाब से तो मैं इसका पाई का आंसर क्या दूंगा, ये क्या है, इर्रेशनल है। समझ गए क्या, है ना। लेकिन हम इस 3.14 को लाने के लिए, इस 3.14 मिल जाए, इसके लिए मैथमेटिक्स में एक डिजिट थी 22/7, एक फ्रैक्शन थी। तो आप जब 22 को 7 से डिवाइड कराओगे ना, तो देखो 7 3 जा 21, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओगे तो 0, वापस कितना 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 ऑटोमेटिक, 7 4 जा 28। समझ गए मेरी बात को। तो 3.14 22 में 7 से डिवाइड करने पर भी मिल रहा है, और पाई की जो ऑथेंटिक वैल्यू थी वो भी क्या थी 3.14, ये दोनों मैच खा रहे थे ना। इसीलिए क्वेश्चन को सिंपलेस्ट बनाने के लिए इस 3.14 को किससे रिप्लेस किया गया, 22/7 से। समझ गए मेरी बात को। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है, याद रखना 3.1483 ऐसे चलता जाएगा। समझ गए, इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि पाई एक रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर, तो क्या आंसर दोगे, इर्रेशनल नंबर। याद रखना, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये तो सिर्फ हम लोग शुरू के 3 डिजिट को मैच करा रहे हैं इससे बस। समझ गए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो इसीलिए। ठीक है, तो आपसे कोई यूं पूछे कि भाई पाई एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर, तो आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा इर्रेशनल। कोई पूछे क्यों, तो उसका जवाब दे देना कि ये इनफाइनाइट तक चलता है इसीलिए पाई क्या होता है, इर्रेशनल। कोई पूछे फिर 22/7 तो पी बाई क्यू, तो बोलना कि इसकी 3 डिजिट मैच कराने के लिए सिर्फ यही एक फ्रैक्शन थी ऐसी, तो हम कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसका यूज ले रहे हैं, बस इतना सा टास्क है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर चीज यहां तक की। ठीक है, तो आज के लिए